हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पेपर एनवायरनमेंट और ये आपकी क्लास 15 है। आज की जो टॉपिक है हमारे वो है एलपीजी कवरेज, लेपर्ड पॉपुलेशन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज एमओयू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस, इंडिया एंड नॉर्वे। ये सारे टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इंडिया में इस वक्त करंट एलपीजी कवरेज क्या है। तो यहाँ पर एक डेटा रिलीज़ हुआ है, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इसको रिलीज़ किया है, जो कि हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने इस डेटा को रिलीज़ किया है और इन्होंने बताया है कि ऑलमोस्ट 27.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस हैं इंडिया में, और जो कवरेज होती है, जो टोटल कवरेज होती है वो आपकी होती है 96.9%। और ये आपका डेटा है जनवरी 1 का, जो कि लेटेस्ट डेटा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं लेपर्ड पॉपुलेशन के बारे में। लेपर्ड पॉपुलेशन इंडिया का बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, बहुत ज़्यादा ये आपका डिक्रीज़ हुआ है, और ये डिक्रीज़ हुआ है 75 से 90% तक ओवर द पास्ट 120 to 200 ईयर्स में। तो अगर अभी हम इंडिया की बात करें और कंजर्वेशन प्रोग्राम की बात करें, तो लायन एंड टाइगर्स का कंजर्वेशन प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, और उनकी जो संख्या है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा हुए हैं, उनको अच्छे से कंजर्व किया जा रहा है। बट यहीं पे अगर लेपर्ड पॉपुलेशन की हम बात करें तो ये डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने एक स्टडी कंडक्ट की थी, और ये स्टडी कंडक्ट की गई थी सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में, दैट इज़ CWS में, बेंगलोर में ये है आपका सेंटर। और इन्होंने बोला था, और इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दैट इज़ WII, ये आपका उत्तराखंड का है, इन्होंने मिलके एक स्टडी की थी और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि हमें सेम वैसे ही कंजर्वेशन देना पड़ेगा लेपर्ड्स को भी, जो कि आपके जैसा हमने टाइगर और लायंस को दे रखा है। तो लेपर्ड आपके तेंदुए होते हैं और टाइगर्स आपके चीते होते हैं, जो कि बहुत डिफरेंट हैं। और ये आपके लेपर्ड की जो आपका पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है इंडिया में। और अभी तक अगर हम कंजर्वेशन की बात करें तो हम सिर्फ टाइगर्स और लायंस को कंजर्व करते आए हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करेंगे एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका साइन हुआ है CSIR CFTRI के बीच में और APEDA के बारे में के बीच में, ठीक है। तो आपका CSIR CFTRI है क्या? ये आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का एक डिपार्टमेंट है, या आप कह लीजिए एक इंस्टीट्यूट है, जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर ही काम करता है, और ये आपका सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो CSIR की अगर हम बात करें, CSIR ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि CSIR में आते हैं, और ये आपके बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ये काम करते हैं। बेसिकली इनका जो काम होता है वो आपका साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट का होता है, और बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें ये काम करते हैं। इसी में आपका एक सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च भी आता है। तो इन्होंने एक MOU साइन किया है APEDA के साथ। APEDA आपका एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और इन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये एक ऑफिस इस्टेब्लिश करेंगे गुवाहाटी आसाम में, जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट साइड के फार्मर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को और प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ की जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है उनके डेवलपमेंट के लिए, एंड जो वहाँ के फार्मर्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए इस ऑफिस को सेटअप किया जाएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जा सकता है आपका कि कहाँ पर इन्होंने अपना न्यू ऑफिस इस्टेब्लिश किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी आसाम। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं भूटान के बारे में। भूटान ने एक डेली फीस इम्प्लीमेंट करी है अपने टूरिस्ट के ऊपर, और जो टूरिस्ट वहाँ पर जाएंगे, मतलब जो रीजनल टूरिस्ट हैं, उनके ऊपर उन्होंने एक डेली फ़ी लगाई है। ये फ़ी है $17 की, मतलब $17 की फ़ी है, जो कि इंडियन 1200 रुपीज़ कुछ बनते हैं। तो ये जो फ़ी है, इसका नाम इन्होंने दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ़ीस, और ये जो फ़ीस ये लेंगे, इसका जो कलेक्शन होगा उससे वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, हमारे SDGs गोल्स हैं, उनको फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि विच कंट्री इम्प्लीमेंटेड द SDGs फ़ी ऑन रीजनल टूरिस्ट। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा भूटान। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं इंडिया एंड नॉर्वे के बारे में। तो इंडिया एंड नॉर्वे ने 4 फरवरी को 4 MOU साइन किए हैं, और ये जो MOU साइन किए गए हैं ये काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स के बीच में साइन किए गए हैं। मतलब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, जैसे कि आपका IIT दिल्ली हो गया, इन तरीके के इंस्टीट्यूट्स को आइडेंटिफाई करके, और नॉर्वे के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बीच में MOU साइन किया गया है। इसमें होगा क्या कि जो नॉर्वे के इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट्स के साथ काम करेंगे साथ मिलकर, और जो भी हमारे SDGs गोल्स हैं, जैसे कि आपका
फॉरेस्ट हो गया, या जो जैसे आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर साथ में ये काम करेंगे और उसको बेटर करेंगे। ठीक है, तो नॉर्वे अपनी टेक्नोलॉजी या फिर जो भी उनका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है वो लाकर इंडिया में उसको देगा और इंडिया को बताएगा, और इंडिया यही चीज़ सेम चीज़ नॉर्वे को करेगा। तो इस तरीके का एक MOU साइन हुआ है, और इसको बेसिकली कवर करने का पर्पज़ ये भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका जो फोकस है वो आपका एनवायरनमेंट के ऊपर है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे एरियाज़ को ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये आपस में कवर करेंगे, उसमें रिसर्च ये करेंगे। तो ये थे आज के आज के टॉपिक्स। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।